नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे, कुछ नया सीखने का सोच रहे होंगे। और इसी काम की बात के एपिसोड के अंतर्गत जिसमें हम सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नई जानकारियों को जुटाते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के बारे में, जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। और ये टेस्टिंग एजेंसी जब शुरू की गई थी तो क्या इसके उद्देश्य थे, कहाँ से इसका मॉडल लिया गया था, किससे प्रेरित होकर इसको शुरू किया गया था, उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये लगातार फेल हो रही है। आज आप देखेंगे कि संसद में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है कि एनटीए अगर फेल हो रही है, नीट एग्जाम को लेके मुद्दा उठाया जा रहा है, यूजीसी नेट परीक्षा को लेके मुद्दा उठाया जा रहा है, पेपर लीक को लेके मुद्दा उठाया जा रहा है। तो पेपर लीक अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा चर्चा में जो एजेंसी है वो है एनटीए। एनटीए भारत में एक ऐसा संगठन बनाया गया था जो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करने का कार्य करता है। अब इसमें बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, जैसे आप नीट के एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। नीट यूजी भी होता है और नीट पीजी भी होता है। साथ साथ में यूजीसी नेट की परीक्षा है और वो परीक्षा भी यही कंडक्ट कराती है। पहले ऑनलाइन भी इसने कराया है, फिर ऑफलाइन भी इसने कराया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब ये है कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, और दूसरा है जिसमें पेपर देके ओएमआर सीट पर गोला बनवाया जाता है। ऐसी परीक्षा भी इसने कराई है। अब ये परीक्षाएं क्योंकि कुशलतापूर्वक नहीं हो पा रही हैं, पारदर्शी नहीं हो पा रही हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के आयोजित करना था, नहीं हो पा रही हैं, तो इस पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है। जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, पहले इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, तो पहले जाना जाता था, बाद में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया था। मोदी जो गवर्नमेंट है उसने ये परिवर्तन किया था और दूसरी पाली में ये परिवर्तन किया था। तो ये जो एजेंसी है आखिर ये क्यों फेल हो रही है? जब इन्होंने इसको बनाया था तो अमेरिका की एक एजेंसी ऐसी ही थी जिसका नाम था ईटीए, और ईटीए के बिल्कुल पैटर्न पर इसका गठन इन्होंने किया था। ईटीए का फुल फॉर्म है एजुकेशन टेस्टिंग एजेंसी। वहाँ पर ये राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं शिक्षा से संबंधित, उनका संचालन ये करती है। लेकिन भारत में ये सफल नहीं हो पाया। 2017 से अभी 2024 आते आते कई पेपर लीक हो गए और ये असफल रहा। शुरुआती दौर में देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक नई एजेंसी के तौर पर इसको गठित किया गया था, क्योंकि इसके पहले जो परीक्षाएं होती थी वो जैसे यूजीसी की परीक्षा यूजीसी कराता था, ऐसे ही सीपीएमटी की परीक्षा होती थी, फिर पीएमटी की परीक्षा, आईआईटी जेईई की परीक्षा, इस तरीके से अलग अलग संस्थान कराया करते थे। इन्होंने क्या किया, पूरा इंटीग्रेट कर दिया और नवंबर 2017 में एक स्वायत्त निकाय के तौर पर एनटीए का गठन कर दिया। एनटीए ने धीरे धीरे कई परीक्षाओं का कार्यभार संभाला, लेकिन अभी देखा जाए तो ये बिल्कुल फेल नजर आ रही है। उद्देश्य यही था कि जैसे स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं हैं, जेईई मेन और नीट का एग्जाम है, वो ये करा ले और पारदर्शी परीक्षा संपन्न हो जाए, कोई धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो, पेपर सेटिंग जो हो जाती है, दूसरे की जगह पे दूसरे लोग पेपर दे देते हैं, ये सारी चीजें ना हो, और पूरे देश में एक एजेंसी होगी तो समानता स्थापित हो जाएगी और समान तौर पर सारे लोगों के साथ, सारे कैंडिडेट के साथ व्यवहार किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य था। स्नातकोत्तर स्तर पर भी जैसे सीमैट का एग्जाम है, जीपैट का एग्जाम है, ये सब एग्जाम ये कराती थी। फेलोशिप में अगर आप देखेंगे तो जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा है, अन्य बहुत सारे शोध की जो परीक्षाएं होती हैं, उनका ये एग्जाम करा के, एग्जाम कंडक्ट करा के रिजल्ट देती थी। फिर यूनिवर्सिटी में उनका अपना जैसे जो एडमिशन जहां पर जिसका होना होता था वो होता था। आज जिस कार्य के लिए इसको बनाया गया था वही कार्य नहीं संपन्न हो पाया है, क्योंकि इसका जब उद्देश्य बनाने के समय निर्धारित किया गया था तो सबसे बड़ी बात थी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और वो पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रह गई। एक से एक नेताओं का नाम भी आ रहा है, उसमें यूपी के नेता भी आ रहे हैं और वो दावा करते दिख रहे हैं कि कोई भी परीक्षा हो, पास करना हो तो हमसे संपर्क करिए, सब पास हो जाएगी। पहले वो जेल भी जा चुके हैं। ऐसे आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, न्यूज पढ़ी होंगी। तो निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, तो आज ये इसके बनाने का उद्देश्य पूर्णतः फेल हो गया है। और ये केवल एक एग्जाम का फेलियर नहीं है, ये एक बच्चे के भविष्य का फेलियर है, और केवल बच्चे तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे सिस्टम पे
एक कालिक पोतने का काम हुआ और एक पूरे परिवार का सपना, एक पूरे कम्युनिटी का सपना, एक गांव से जब कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई यूजीसी नेट में जाता है, रिसर्च करता है, वो प्रोफेसर बनता है, तो ये पूरा एक आप समझ सकते हैं कि बड़ा एक बहुत बड़ा एक कुठाराघात है सपनों पे। आप ये इसको बहुत एक पेपर के लीक के तौर पर मत देखिए। तो पारदर्शिता तो इसमें नहीं रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर होना था, कोई भी मानक आप स्थापित कर लीजिए, अगर आप पारदर्शी परीक्षा नहीं करा सकते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। कोई भी मानक होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आप करा रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर बना रहे हैं, लेकिन पेपर कुछ लोगों को मिल जा रहा है, लीक हो जा रहा है, तो इसका कोई मायने नहीं रह जाता। और शोध और विकास के क्षेत्र में भी अच्छा काम करना था इसको, लेकिन फिर वही बात आती है कि जब बेसिक ही इसका गड़बड़ हो गया और जो मुख्य उद्देश्य था पारदर्शी परीक्षा कराना वही नहीं हो पा रहा है, तो आगे क्या शोध होगा और क्या पेशेवर विकास होगा। और एनटीए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी भी प्रसारित करने का जिम्मा उठाती है कि कैसे पारदर्शी परीक्षाएं हों, और खुद ही परीक्षाएं इनकी नहीं हो पा रही हैं, तो ये जिम्मा भी ये कैसे उठा पाएंगे। इसके गठन के बाद ये सोचा गया था कि अगर सही से परीक्षाएं सब आयोजित होंगी तो परीक्षाओं का आयोजन बहुत कुशलतापूर्वक हो पाएगा। ये एक दक्ष एजेंसी होगी और इसके पास ये कैपेबिलिटी होगी, ये कैपेसिटी होगी कि किसी भी तरीके की बिना लीकेज के ये परीक्षा कराएगी। ट्रांसपेरेंसी, बार बार मैं कह रहा हूं, और एक ऐसी एजेंसी के तौर पर ये आएगी जो विश्वसनीय होगी। लेकिन 2017 से 2024 तक आते आते इसके इतने रूप देखने को मिले हैं अलग अलग परीक्षाओं में। जैसे इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराया, तो जब इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराया तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में लोगों ने स्क्रीन शेयर करने की बात कही कि पैसे लेके और स्क्रीन शेयर कर दिया जाता है, यानी कि पेपर कोई दे रहा है और अलग उसका आंसर कोई दे रहा है, और इस तरीके से पूरी धांधली हो रही है। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ऑफलाइन कराएंगे, जैसी ट्रेडिशनली पहले परीक्षा हो रही थी वैसे ओएमआर सीट पर लोग गोला बनाएंगे। तो पता चला पेपर लोगों को पहले मिल गया और उनको आंसर रटा दिया गया है। तो इनकी पारदर्शिता, इनकी दक्षता और इनकी विश्वसनीयता, हर एक बिंदु पर आप कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा सकते हैं, और लोग उठा भी रहे हैं, और वो जायज भी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये सपनों की उड़ान पर एक ब्रेक लगाने जैसा था। जेई मेन की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, सीमैट, जीपैट, सब में कहीं ना कहीं आप पाएंगे इसके ऊपर इल्जाम लग चुके हैं। जेई मेन की परीक्षा जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, आईआईटी जैसे संस्थान, वहां पे प्रवेश के लिए होती है। नीट की परीक्षा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होती है। यूजीसी नेट की परीक्षा विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों के लिए होती है, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अगर भर्ती चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे, तो आपको ये परीक्षा पास करनी होती है। जो लोग शोध करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये परीक्षा होती है। और सीमैट जो है वो प्रबंधन संस्थानों के लिए होती है, और जीपैट फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए होती है। सारी परीक्षाएं ये करा के और इन्होंने दिखा दिया है कि हम कोई परीक्षा नहीं करा सकते सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से। अब एनटीए का जो योगदान था, जो इसकी दक्षता की बात, विश्वसनीयता की बात, इसके मानकीकरण की बात की जा रही थी, हर एक में ये फेल नजर आ रही है। तो ऐसे में अब छात्र क्या करें, क्योंकि इसमें छात्र कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यही कर सकते हैं कि धरना प्रदर्शन करें, वहां पर भी इनको खड़े दिया जाता है। यही कर सकते हैं कि तैयारी करें, तो तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद में उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है, क्योंकि कोई बिना मेहनत किए अच्छे मार्क्स ले आता है, पूरा पेपर उसके पास होता है। और बात केवल एनटीए तक ही नहीं है, जो और राज्य स्तर की जो परीक्षा एजेंसी हैं, जो कमीशंस हैं, जैसे यूपी कमीशन की बात की जाए, बिहार कमीशन की बात की जाए, झारखंड छत्तीसगढ़ कमीशन की बात की जाए, हर एक कमीशन आज कटघरे में खड़े हुए हैं, और हर एक कमीशन के सामने ये चैलेंज है कैसे वो अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी दक्षता को, अपनी पारदर्शिता को सिद्ध करें कि हम परीक्षा करा सकते हैं। और दिक्कत ये है कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, लोग फंसे पड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं सालों से। तो इसमें यह छात्रों के अधिकार का मामला है, और छात्र के माँ बाप, छात्र के परिवारीजन जो लगातार आशा बना के रखे हुए हैं, आशाएं पाले हुए हैं कि हमारा बच्चा सेलेक्ट होगा, एक दिन ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उन सारे सपनों पे ये पानी फेरने का काम एनटीए कर रहा है। तो ऐसे में एनटीए पर अब हमने शुरू तो कर लिया था अमेरिका के ईटीए के आधार पर, लेकिन ईटीए सफल है, एनटीए सफल नहीं है। इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट इस पर जरूर संज्ञान लेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। तो ये काम की बात का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं।
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही काम की बात करते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।